हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, इस एफएफ के व्यूज़ दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद अब ये एफएफ आपको पसंद नहीं आ रहा, इसलिए इसके व्यूज़ घट रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी गेट में खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी विहिंग भी वहां पर पहुंच गया। विहिंग हाँफते हुए कहता है, लंजा मुझे माफ कर दो, दरअसल उसने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी। वांगजी उसे कट करते हुए कहता है, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। उन्हें लगभग पूरा दिन लग गया था हव वैली पहुंचने में। इस बीच वांगजी ने एक बार भी विहिंग से बात नहीं करी थी। वो हमेशा की तरह एक कोल्ड फेस के साथ था। विहिंग जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वांगजी की तरफ से उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। इस वक्त वांगजी की नाराजगी के सामने विहिंग की चेयरफुल स्माइल भी काम नहीं कर रही थी। लगभग 6 बजे तक वो लोग हव वैली पहुंच गए थे। तभी विहिंग पाउड बनाते हुए कहता है, लंजा यहाँ तो कुछ खास नहीं है। मुझे तो लगा था कि हव वैली बहुत ब्यूटीफुल होगी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वो अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए कह रहा था। तभी वो अपने लंजा की ओर देखता है, जो कुछ लीव्स तोड़कर उन्हें एग्जामिन कर रहा था। तभी विहिंग उसके पास जाकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पर हमेशा की तरह इस बार भी वांगजी की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। वांगजी बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। तब विहिंग उसे पीछे से आवाज देता है, लंजा, हंगुंजुन, लेना गगा। ये सुनने के बाद भी वांगजी बिना मुड़े आगे बढ़ रहा था। तभी विहिंग एक सैड्यूसली टोन में कहता है, हस्बैंड। ये सुनने के बाद वांगजी बिना देरी के पलटकर विहिंग को देखता है। दूसरी तरफ विहिंग था जो ब्लश कर रहा था, जिसे देखने के बाद वांगजी के पुअर ईयर्स रेड हो गए थे एंड उसके चेहरे पर एक हिडन स्माइल आ गई थी। ठीक उसी टाइम पर मून निकल आया एंड जैसे ही उसकी चांदनी हव वैली पर पड़ी, वहाँ की हर एक लीफ गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी। वांगजी और विहिंग एक दूसरे को देख रहे थे। गोल्डन कलर की शाइन जो पूरे हव वैली में फैली हुई थी, जब वो विहिंग की बॉडी पर पड़ रही थी तो उसकी सॉफ्ट स्किन ग्लो करने लगी। लेकिन वांगजी की नज़र उसके लिप्स पे आकर रुक गई थी, जो रोज पेटल की तरह सॉफ्ट थे, जो उस टाइम पर गोल्ड की तरह चमक रहे थे। वांगजी उन लिप्स को क्लेम करना चाहता था, जो सिर्फ उसके लिए हैं, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम पर वो अपने बनी से नाराज है। विहिंग जो वांगजी के बदलते हुए एक्सप्रेशन देख रहा था, जिसमें लव था, जेलेसी थी एंड बहुत सारा गुस्सा भी था, तभी वो सोचने लगता है, अब तो वो चाह कर भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता, उसके लंजा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अब विहिंग धीरे धीरे वांगजी के पास गया। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और पूरी हव वैली में घूमने लगा। लगभग 2 घंटे तक वांगजी को आधी हव वैली घुमाने के बाद फाइनली वो थक गया था। तभी उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, लंजा, क्या तुमने भी सुना? लगता है यहाँ पर वाटरफॉल है। वांगजी कुछ कह पाता इससे पहले ही विहिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस डायरेक्शन में लेकर बढ़ने लगा
जहाँ से पानी की आवाज आ रही थी। कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा वाटरफॉल था जिसमें सिल्वर कलर का पानी बह रहा था और वहां पर रंग बिरंगी मछलियां थी जो पानी में तैर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और मछलियों की तरफ देख रहे थे। तभी विहिंग वांगजी की नेक पर एक किस करता है और कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। क्या ग्रेट हंगुंजुन अपने पुअर बनी को माफ़ करेंगे? ये सब वो पाउट बनाते हुए कह रहा था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी वांगजी का हार्ट मेल्ट हो गया। तभी वो विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपनी ओर खींचता है एंड उसे एक लॉन्ग और डीप किस करता है। वो विहिंग को बहुत रफली किस कर रहा था जिसमें अग्रेशन था, जेलेसी थी और बहुत सारा प्यार था और ये विहिंग को बहुत पसंद है। जब विहिंग ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था तब जाकर वांगजी ने किस को ब्रेक किया। अब वो अपने थंब से विहिंग के लिप्स को जेंटली रफ कर रहा था, जो अभी उसके रफ सेशन के बाद रेड और सॉलन हो चुके थे। उस टाइम पर विहिंग के लिप्स में बाइट के निशान थे जिनकी वजह वांगजी के शार्प टीथ हैं। तभी विहिंग अपने लिप्स में इशारा करते हुए कहता है, जिनमें थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होने लगी थी। वो गुस्से में कहता है, लंजा, देखो तुमने क्या किया, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी वांगजी उसके लिप्स को पिंच करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल। उस टाइम पर वांगजी की आंखों में हंगर थी, विहिंग के लिए और उसके प्यार के लिए। विहिंग कहता है, लंजा, देखो ये मछलियाँ कितनी प्यारी हैं। वांगजी भी मछलियों की तरफ देखकर नोट करता है। तभी विहिंग गीगल करते हुए कहता है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होंगी, क्या हम कुछ पकड़ लें? हम इन्हें क्लाउड ड्रेसेस ले जाएंगे और फ्राई करके खाएंगे। ये कहकर वो अपने लिप्स को लिंक करता है। उसे वांगजी की तरफ से एक ऐसा जवाब मिला जो एक्सपेक्टेड था। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। जिसे सुनने के बाद विहिंग जोर जोर से हंसने लगा था। अब कुछ टाइम बाद वो लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उस टाइम पर रात के 10 बज रहे थे। विहिंग का हेड वांगजी की चेस्ट में था और वो आसमान की ओर देखकर तारे गिन रहा था। तभी विहिंग एक कंफ्यूजन के साथ पूछता है, लंजा, मैरिज के बाद हम युनमेक चलेंगे या गुसू में ही रहेंगे? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी मदर इन लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे क्लाउड ड्रेसेस रहने देंगी। इसलिए तुम्हें ही मेरे साथ युनमेक चलना होगा। मैं वहाँ किंग हूँगा और तुम मेरी एग्रेसिव क्यूट वाइफ, ओके? ये कहने के बाद वो गिगल कर कर हंस रहा था। तभी वांगजी उन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देता है। अब वो विहिंग के ऊपर था। उसने अपने हाथों से विहिंग के दोनों हाथों को पिन कर लिया था। तभी विहिंग धीरे से कहता है, लंजा, तुम ये क्या कर रहे हो? वांगजी इंटेंशली विहिंग की आंखों में देख रहा था। उसने एक डीप वॉइस में कहा, वाइफ, हाँ, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में वाइफ कौन है। विहिंग इस बात को समझ पाता इससे पहले ही वांगजी ने अपने लिप्स को उसके पेटल लिप्स में क्रैश कर दिया था, जिससे विहिंग की आंखें शॉक में बड़ी हो गई और उसकी हार्ट बीट घोड़े की तरह फास्ट हो गई थी। पहले वो किस सॉफ्ट था,
पर विहिंग की बॉडी से आ रही रोजमेरी की खुशबू वांग जी के माइंड को ब्लैंक कर रही थी। अब वो किस धीरे धीरे हॉट होता जा रहा था। वांग जी ने मौका देखते ही अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया। उस टाइम पर पूरी हब वैली में सिर्फ उनकी आवाजें ही आ रही थी, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा अराउज्ड हो रहे थे। विहिंग का माउथ पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है। वो दोनों उस टाइम पर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी इंटेंशली विहिंग की आंखों में देख रहा था। उसने धीरे से कहा, विहिंग। विहिंग, जो अभी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, नी ब्रदर कह रहे थे फर्स्ट टाइम में हर्ट होता है, मुझे डर लग रहा है। उस टाइम पर विहिंग की आंखों में डर था, जिसे देखकर वांग जी उसके चीक्स में एक सॉफ्ट किस करता है एंड उसके बगल में लेट जाता है। लगभग 2 मिनट के साइलेंस के बाद विहिंग कहता है, लंजा तुम रुक क्यों गए? ये सुनने के बाद वांग जी शॉक हो गया था। तभी वांग जी एक कंसर्न के साथ कहता है, तुम्हें हर्ट होगा। विहिंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। उसने शाइली वॉइस में कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर उसके लिए थोड़ा पेन भी होगा तो मैं इंडोर कर लूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था। वो फिर से विहिंग के ऊपर आ गया। विहिंग कुछ और कह पाता उससे पहले ही वांग जी ने उसे अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विहिंग को लेकर उसके दिल में जितने भी डिजायर्स थे वो सब उस किस में आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे इस किस में ही उनकी पूरी लाइफ टिकी हो। वांग जी ने एक हाथ से विहिंग की नेक को पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। अब वो विहिंग को टीज करने लगा, जिससे प्लेजर की वजह से विहिंग की आंखों से आंसू आने लगे थे। अब उन्होंने लव मेकिंग करी। वांग जी बहुत रफ था, जिससे दर्द के मारे विहिंग रोने लगा था। वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, लंजा ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या तुम थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते? अब कुछ देर बाद उन दोनों के हॉट और रफ सेशन के बाद वो दोनों लेटे हुए थे। विहिंग का पूरा वेट वांग जी के ऊपर था और वांग जी उसकी बैक को सहला रहा था। तभी वांग जी कहता है, विहिंग क्या तुम ठीक हो? विहिंग, जिसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, वो पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये कहकर उसने वांग जी को और भी ज़्यादा टाइट हग कर लिया। कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने के बाद वांग जी कहता है, फर्क नहीं पड़ता कि हम फ्यूचर में गुसू रहें या युनमैक, बस इतना जान लो तुम जहाँ होगे मेरी दुनिया वहीं होगी। इतना कहकर उसने विहिंग के हाथ को पकड़ लिया था। अब वो स्माइल करता है और कहता है, मैं भला अपने वाइफी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने सही कहा ना? ये कहकर वांग जी विहिंग के आंसर का इंतजार करने लगा, लेकिन विहिंग इतना ज़्यादा थक चुका था जिस वजह से वो सो गया था। उसके फेस पर कुछ बाल आ रहे थे। वांग जी जेंटली उन्हें हटाता है और विहिंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उसे किस करता है एंड अपनी क्यूट वाइफी को गुड नाइट बोलकर सो जाता है। दूसरी तरफ क्लाउड ड्रेसेस में वेन्निंग था,
जो वैन किंग के रूम में सोया हुआ था और वैन किंग बगल में बैठकर उसके सर को सहला रही थी। तभी वो ममल करते हुए कहती है, जब नी हुशान ने मुझे कहा था कि तुम जंगल की ओर गए हो, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा माँ की तरह मैं तुम्हें भी खो दूंगी। तभी वेन्निंग नींद में बड़बड़ाने लगता है। वो कह रहा था, मेरी माँ को छोड़ दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें मत मारो, उन्हें जाने दो। ये बोलते समय वो कांप रहा था और उसके आंसू कंटिन्यू बहे जा रहे थे। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसे ऐसे देखकर वैन किंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने तुरंत ही अपने ड्रॉर से एक दवाई निकाली और वेन्निंग को खिला दी, जिससे वो शांत हो गया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वैन किंग गुस्से में उबल रही थी। अब वो वेन्निंग का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने उस रात को माँ को खो दिया और पिताजी, उन्हें आज तक होश नहीं आया है। वो सोच रही थी, काश ईलिंग लाउजा ने लैन ताओ से कभी प्यार नहीं किया होता। उस रात को जब लैन ताओ ने उन्हें धोखा देकर उनके सीने में अपनी तलवार से वार किया था, उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। हमने उस रात अपनी माँ को खो दिया और पिताजी, उन्होंने ईलिंग लाउजा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और उसी डरावनी रात की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। उस रात जब लैंस ने ईलिंग पर हमला किया था, उन्होंने तुम्हारे सामने माँ को मार डाला। तब से तुम हर एक अजनबी से डरते हो। जब भी तुम किसी स्ट्रेंजर को देखते हो तो उस रात की सारी डरावनी यादें तुम्हारे सामने आ जाती हैं। ये कहकर वो रोने लगी थी। तभी वहाँ पर एक गोल्डन कलर की बटरफ्लाई उड़ते हुए आई, जो देखते देखते रेड रोब पहने हुए वैंस के एक सिपाही में बदल गई थी। उस सिपाही ने वैन किंग को बो किया। तभी वो सिपाही कहता है, जिसने अपनी नजरें झुका रखी थी, जिन शुआन को तय खाने में रखा गया है और उसकी निगरानी में लगभग 500 सैनिक खड़े करे गए हैं। तभी वैन किंग कहती है, समझ गई, तुम यहाँ वेनिंग का ख्याल रखो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तय खाने के बाहर पहुँचते ही उसने खुद पर इनविजिबल स्पेल लगा दी थी। वहाँ लगभग 500 से ज़्यादा सैनिक थे, जिन्हें जिन शुआन की पहरेदारी के लिए रखा गया था। वैन किंग ने इनविजिबल स्पेल लगाई हुई थी, जिस वजह से उसे कोई देख नहीं पाया और वो आसानी से जिन शुआन के पास पहुंच गई। उसके दोनों हाथों को लोहे की जंजीर से बांधा गया था। जैसे वैन किंग ने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि जिन शुआन के पूरे शरीर में बेड़ियां बंधी हुई थी। उसके शरीर का जो भी हिस्सा रिवील हो रहा था, उससे खून टपक रहा था और उस खून से वो पूरा तहखाना लाल हो गया था। वैन किंग से आ रही लेवेंडर की सेंट से जिन शुआन को पता चल गया था। अब वो स्मग करते हुए कहता है, आज इस मामूली से कैदी के लिए प्रेतों की राजकुमारी खुद चलकर यहाँ आई है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। ये सुनने के बाद वैन किंग ने अपने ऊपर से इनविजिबल स्पेल को हटा दिया। अब वो कहती है, तुम्हारी काबिलियत को मानना पड़ेगा। ये सुनकर जिनशुआन कहता है, बकवास बंद करो और सीधे काम की बात करो। जिनशुआन की बात सुनकर वैन किंग को गुस्सा आ गया था। अब वो कहती है,
एम्परर के इतने टॉर्चर के बाद भी तुम्हारी जबान पर कोई लगाम नहीं है। अब जिनशुआन कफ करने लगा था, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। तभी वो कर्राते हुए कहता है, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? पास ही में एक मिट्टी का घड़ा था, जिसमें से उसने पानी निकालकर जिनशुआन को दे दिया। जिनशुआन की जीभ में हजारों सुइयां गाड़ी गई थी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपने मुंह को खोलता है, उन सुइयों की वजह से वो दर्द के मारे कर्रा उठा, जिससे उसके हाथ से वो गिलास गिर गई थी और उसके जीभ से ब्लडिंग होने लगी। तभी वैनकिंग गिलास को उठाकर दोबारा से पानी भरकर लाती है। उसने अपने स्लीव से एक पाउडर निकाला और उस पानी में डाल दिया। अब वो जिनशुआन से कहती है, ये पानी पियो। जिनशुआन उस टाइम पर वैनकिंग की आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसे ऐसे देखकर वैनकिंग का हार्ट सॉफ्ट हो गया। अब वैनकिंग धीरे से कहती है, इसे पी लो, अब दर्द नहीं होगा। जिनशुआन ने डरते हुए उस ग्लास पानी को पकड़ा, लेकिन इस बार उसे दर्द नहीं हुआ। वो पानी को बहुत जल्दी जल्दी पी रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों का प्यासा हो। उसने अपनी गिलास का पानी पीने के बाद एक गिलास पानी और मांगा। अब उसने लगभग 5 गिलास पानी पी लिया था। अब वैनकिंग उससे पूछती है, तलवार कहाँ है? ये सुनते ही जिनशुआन ने उस गिलास को फेंक दिया था। अब वो गुस्से में कहता है, मैं नहीं जानता। जिनशुआन का ऐसा रवैया देखकर वैनकिंग को भी गुस्सा आ गया था। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैंने पूरे क्लाउड रेसेस में तलवार को ढूंढ लिया, पर हमें वो कहीं नहीं मिली। मुझे पता है कि तुम जानते हो उसे कहाँ रखा गया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। ओके गाइस, प्लीज़ यार ब्लैक एंड वाइट को देखो, क्योंकि फिर अगर आप नहीं देखोगे ना तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है, नहीं तो फिर मुझे इसे ड्रॉप ही करना पड़ेगा। ओके गाइस, बाय बाय।